वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की 120 बहादुर, अब इतने रुपए में मिलेगा टिकट। कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की बहादुरी पर बनी फिल्म 120 बहादुर को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया है। युद्ध पर बनी फरहान अख्तर की 120 बहादुर को खूब सराहा जा रहा है। इसी क्रम में रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 120 बहादुर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों के असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। दिल्ली में 15 जनवरी तक लग जाएंगे 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। जान लीजिए इस पर क्या है विवाद। 15 जनवरी तक राजधानी में 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने का काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने इन्हें लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। इनमें स्टेशनों के उपकरणों की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और 10 सालों के लिए इन्हें चलाने का काम सब शामिल है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह नए स्टेशन राजधानी की मॉनिटरिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि रियल टाइम डेटा यह समझने में मदद करेगा कि किस इलाके में प्रदूषण कैसे बदल रहा है और किन स्रोतों से आ रहा है। इससे कार्रवाई और भी सटीक और तेजी होगी। जाम और तंग गलियों की मजबूरी, दिल्ली सरकार खरीदेगी 12 मीटर की जगह 9 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद रणनीति में बदलाव किया है। अब 12 मीटर की जगह 9 मीटर की बसों को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि वे तंग सड़कों और घनी आबादी वाले इलाकों के लिए बेहतर है। सरकार ने CESL को 2800 बसों का अनुरोध भेजा है, जिनमें 1400 छोटी बसें शामिल है। छोटी बसें किफायती होने के साथ साथ यात्रियों के इंतजार का समय भी कम करेगी। सरकार 2025 तक 5780 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बना रही है। अब देश की राजधानी से भी पलायन, जहरीली हवा ने 80% लोगों को किया बीमार। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर डरावनी रिपोर्ट। दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर ने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली पर गंभीर प्रभाव डाला है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार 80% से अधिक लोग यहां स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगभग 80% लोग बेहतर वातावरण की तलाश में दूसरे शहरों में जाने की योजना बना रहे हैं। प्रदूषण के कारण लोगों के खर्चों में भी वृद्धि हुई है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर दिल्ली में गिरफ्तार, चाइनीज पिस्टल बरामद। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर बंधु मान सिंह को दिल्ली में गिरफ्तार किया, जो कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने के मामले में शामिल था। गोल्डी डिलो गैंग के सदस्य बंधु मान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार वे गोल्डी डिलो गैंग का एक बड़ा क्रिमिनल है और उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज है। उसके पास एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए 4 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। क्या होगा क्राइटेरिया? दिल्ली के प्राइवेट स्कूल आज नर्सरी से पहली कक्षा तक के दाखिले के मानदंड जारी करेंगे। आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने दाखिला कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिससे अभिभावकों को महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी मिलेगी और दाखिला प्रक्रिया में आसानी होगी। अधिकतर निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य के मुताबिक हर बार की तरह स्कूल इस बार भी 1 से 5 किलोमीटर की दूरी के मानदंड को प्राथमिकता में रखेंगे। इसके बाद भाई बहन, पहले जन्मा बच्चा, एलुमिनाई मानदंड को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानाचार्य के मुताबिक ये मानदंड हमें समुदाय आधारित वातावरण बनाए रखने और आसपास के बच्चों को उचित अवसर देने में मदद करते हैं। नई दिल्ली में भूजल दोहन पर कड़ा पहरा, सभी बोरवेल की संयुक्त इंस्पेक्शन टीम करेगी जांच। नई दिल्ली में भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। सभी बोरवेल की जांच संयुक्त निरीक्षण टीम करेगी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। अवैध बोरवेल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पानी की बर्बादी को रोकना और भूजल स्तर को बनाए रखना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन अस्वीकार्य है और इस पर
सख्त निगरानी रखी जाएगी। बैठक में डीमार्क्स होटल एंड रिसोर्ट्स, द ललित होटल, मंदिर मार्ग स्थित बंगाली स्कूल, सरोजनी नगर स्थित GPRA कॉलोनियों, डी ब्लॉक, कुसुम पहाड़ी, वसंत कुंज क्षेत्र तथा शाहबाद मोहम्मदपुर सहित कई स्थानों से प्राप्त बोरवेल और ट्यूबवेल संबंधी प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दरियागंज में अवैध ट्यूबवेल पर एनजीटी सख्त, डीजेबी को जांच कर 6 सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दरियागंज में अवैध ट्यूबवेल के मामले में दिल्ली जल बोर्ड को जांच कर 6 सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने अवैध ट्यूबवेल को बंद करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मामले पर विचार करते हुए एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीजेबी सीईओ को निर्देश दिया कि वे निरीक्षण कर आरोपों की सत्यता की जांच करें और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। एनजीटी ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया 6 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। 16,000 करोड़ के कर्ज में डूबी एमसीडी, पेशेवर कर और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी पर विचार। बजट 5 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम 16,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है। वित्तीय संकट से निपटने के लिए एमसीडी, पेशेवर कर और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। राजस्व बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमसीडी 5 दिसंबर को अपना बजट पेश करेगी। निगम खर्चों में कटौती और संपत्ति कर संग्रह में सुधार जैसे अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। वह फिलहाल अधिकारी बजट में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शिक्षा और सफाई को केंद्रित करते हुए बजट को तैयार करने में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक संपत्ति कर में पेशेवर कर जोड़ने से लेकर कुछ स्थिति में संपत्ति कर की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आ सकता है। इसी तरह अन्य लाइसेंस की दरों में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव आ सकते हैं। पेशेवर कर आयकर के हिसाब से लगाया जाता है। पूर्व में 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले नागरिकों पर सालाना 1,200 रुपए से लेकर 2,400 रुपए तक का कर लगाने का प्रस्ताव आया। 7 साल की देरी के बाद अब पूरी हुई नेहरू प्लेस मल्टी लेवल पार्किंग। रोज आने वाले 2 लाख ग्राहकों को मिलेगी राहत। नेहरू प्लेस में मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना 7 साल की देरी के बाद आखिरकार पूरी हो गई है। इससे रोजाना आने वाले 2 लाख ग्राहकों को पार्किंग की समस्या से राहत मिलेगी। देरी के कई कारण थे, लेकिन अब ग्राहकों को, दुकानदारों और दोनों को लाभ होगा। पार्किंग में आधुनिक सुविधाएं हैं जिससे पार्किंग करना आसान होगा। नेहरू प्लेस मार्केट में दिल्ली एनसीआर समेत अन्य राज्यों से करीब 2 लाख ग्राहक रोजाना पहुंचते हैं। मार्केट में कुल 110 टावर हैं। इनमें 16,000 से भी अधिक कार्यालय और दुकानें हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख लोग काम भी करते हैं। मार्केट में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिपेयर किए जाते हैं। लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड पीसी भी तैयार कराते हैं। दिल्ली में अब लकड़ी से नहीं, सिर्फ गोबर के कंडों से होगा अंतिम संस्कार। एमसीडी का सख्त आदेश। दिल्ली नगर निगम ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए दाह संस्कार में गाय के गोबर के कंडों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। एमसीडी ने अधिकारियों को 4 शमशान घाटों में केवल गोबर के कंडे इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। सत्या शर्मा ने कहा कि भविष्य में एक्सटेंशन केवल गोबर के कंडे इस्तेमाल करने वालों को ही मिलेगा। निगम गोबर के कंडे बनाने की मशीनें लगाएगा और डेयरियों के लिए भी यह अनिवार्य होगा। दिल्ली के सभी स्कूल फिर से पूरी तरह ऑफलाइन, हाइब्रिड मोड खत्म। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई है। पहले प्रदूषण के कारण 11 नवंबर को 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थी। शिक्षा निदेशालय ने एक नया आदेश जारी कर ऑनलाइन कक्षाओं के सभी नियमों को रद्द कर दिया है। अब सभी सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चलेंगे। टेस्ला ने भारत में कदम रखते ही एक भारतीय कंपनी पर किया केस। दिल्ली का एलोन मस्क के पक्ष में फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेस्ला इंक की याचिका पर भारतीय कंपनी टेस्ला पावर इंडिया को टेस्ला पावर ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से रोका। कोर्ट ने कहा कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण या किसी भी रूप में टेस्ला नाम का उपयोग नहीं करेगी। भारतीय कंपनी ने कहा कि उनका ईवी बनाने का कोई इरादा नहीं है और वे टेस्ला के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टेस्ला इंक ने भ्रम की संभावना जताई। स्मार्ट डिटर्जेंट से कपड़े धोएंगे तो मच्छर नहीं आएंगे पास। आईआईटी दिल्ली ने खोजा डेंगू मलेरिया से बचाव का फॉर्मूला। आईआईटी दिल्ली ने शोधकर्ताओं के एक स्मार्ट मच्छररोधी डिटर्जेंट विकसित किया है जो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव करता है। हैंड इन केस परीक्षण में यह प्रभावी साबित हुआ है। मच्छरों के बैठने की संख्या में कमी आई। प्रोफेसर शेख के अनुसार डिटर्जेंट कपड़ों के रेशों से बंद कर मच्छरों को दूर करता है और बार बार धोने पर भी इसकी क्षमता बनी रहती है।
दिल्ली में ठग ठग गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, लैपटॉप, स्कूटी समेत कई चीजें बरामद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले आरके पुरम थाना पुलिस ने कुख्यात ठग ठग गैंग के 2 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय संजू उर्फ संजू मद्रासी और गौरव उर्फ रिंगू के रूप में हुई है। दोनों अंबेडकर नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी हुआ लैपटॉप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अन्य जरूरी दस्तावेज और वारदात में उपयोग की गई स्कूटी बरामद की। टेक्नोलॉजी दगाबाज नेविगेशन ऐप ने दिखाया दलदल का रास्ता, जलती कार में फंसे 2 शख्स, आगे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी हमारे लिए जितनी फायदेमंद है उससे ज्यादा घातक भी साबित हो सकती है। अनजान रास्तों में हमारा सबसे वफादार साथी नेविगेशन ऐप भी बीच रास्ते में दगा दे सकता है। दगा भी ऐसा कि हाईवे से सीधे दलदल में कार सहित पहुंच सकते हैं। दिल्ली में ऐसा हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली में एक शख्स को नेविगेशन ऐप ने दलदल में पहुंचा दिया। बुधवार को ओल्ड राजेंद्र नगर के रहने वाले राजन साहा ने अपने भाई के साथ पिहानी चुंगी के पास अपने दोस्त गोविंद से मिलने जा रहे थे। ऐप में पता डालने पर उन्हें गलत रास्ता दिखाया गया, जिसके कारण उनकी कार सीधी दलदल में चली गई। कार को बाहर निकालने की कोशिश में पहिए और गहरे धंस गए और इंजन ज्यादा गर्म हो गया। कार से धुआं निकलने लगा और आग लग गई, जिससे साहनी अंदर फंस गए। उनके भाई ने किसी तरह खुद को बचाया और मौके पर पहुंचे गोविंद की मदद से साहनी को कार में आग लगने से ठीक पहले बाहर निकाल लिया गया। राजन साहनी ने बताया कि मैंने अपने दोस्त का पता ऐप में डाला, लेकिन इसने मुझे गलत रास्ता दिखाया। इसी वजह से मैं सीधे दलदल में चला गया। हो जाएं तैयार, आज से खुल जाएंगे सभी स्कूल, ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम खत्म, दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली में हवा जो प्रदूषण की गंभीर श्रेणी में आंकी जा रही थी, उसमें कुछ सुधार हो रहा है। और जानकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार नीचे आ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने राहत की खबर दी है और ग्रैब 3 की पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। तो अब इसके बाद क्या दिल्ली के स्कूल खुल जाएंगे और कार्यालयों के वर्क फ्रॉम होम भी सुविधा खत्म हो जाएगी? तो इसका मतलब है हाँ, आज यानी 27 नवंबर से दिल्ली में स्कूल पूरी तरह खुल जाएंगे और दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, ड्रग सप्लाई मॉड्यूल से जुड़े तार। दिल्ली पुलिस ने पिछले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक कई छापेमारी में 3 विदेशी नागरिकों समेत 10 कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 12 करोड़ रुपए के नार्कोटिक्स जब्त किए गए। इसके अलावा पुलिस ने 40 और विदेशियों को पकड़कर डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ब्राह्मण की बेटी चाहने वाले आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में आए कांग्रेस के बड़े नेता। आरक्षण को लेकर ब्राह्मण की बेटी अपने बेटे के लिए दान या संबंध चाहने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान को कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सही ठहराया है। कांग्रेस ने दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने वर्मा को दिए गए नोटिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस को इनका साथ देना चाहिए जो कहती है कि सब हिंदू हैं। दिल्ली के 3 बड़े फ्लाईओवर की होगी मजबूती, जांच 1.5 साल में पूरा होगा काम। लोक निर्माण विभाग ने पुराने आरटीआर फ्लाईओवर, आईआईटी अफ्रीका एवेन्यू और मोदी मिल फ्लाईओवर की मजबूती की जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये फ्लाईओवर काफी पुराने हो चुके हैं और इनमें दरारें आ गई है। साउथ दिल्ली के कुछ बड़े फ्लाईओवरों की मजबूती की जांच शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने पूरे आरटीआर फ्लाईओवर, आईआईटी अफ्रीका एवेन्यू चौराहे के फ्लाईओवर और मोदी मिल फ्लाईओवर की पूरी जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। बुध तुझे गोली मार दूंगा, राहुल खड़गे के पहुंचने से पहले कांग्रेस बैठक में बवाल, हार पर मंथन में दंगल। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। हार के कारणों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में बुलाई गई आला कमान की बैठक जंग के मैदान में तब्दील हो गई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने से पहले ही पार्टी कार्यालय के भीतर नेताओं में जमकर सिर फुटोबल शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक बात इतनी बिगड़ गई कि टिकट बंटवारे और बाहरी उम्मीदवारों के मुद्दे पर भिड़े नेताओं के बीच गाली गलौज होने लगी और एक नेता ने दूसरे को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। दक्षिण भारत राज्य की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दितवाहा, आईएमडी ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। दक्षिण भारत ने राज्यों में चक्रवात दितवाह के चलते मौसम बदल गया है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि श्रीलंका के तट के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गंभीर दबाव का क्षेत्र एक साइक्लोन में बदल गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यमन ने इस साइक्लोन का नाम दितवाहा रखा है। पिछले 6 घंटों में साइक्लोन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तरी तमिलनाडु और
पुडुचेरी से सटे दक्षिण तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने बताया कि रविवार 30 नवंबर तक हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। रविवार की सुबह तक दितवाहा चक्रवात तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंच जाएगा। उडुपी में पीएम मोदी 1 लाख लोगों संग किया गीता पाठ, बोले दिव्य शब्दों से मिलती है एनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उडुपी में श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम शामिल हुए। उन्होंने भगवत गीता के श्लोक पढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पिछली पार्टी जनसंघ के गुड गवर्नेंस मॉडल की तारीफ की। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ एक सुर में भगवत गीता पढ़ी, जिसमें छात्र, साधु, विद्वान और अलग अलग तरह के लोग शामिल हुए। जामिया ने बटला हाउस मुठभेड़ की बरसी मनाने वाले शोध छात्र पर लगाया कैंपस बैन, पीएचडी कैंसिल करने की भी चेतावनी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने बटला हाउस मुठभेड़ की बरसी मनाने वाले एक शोध छात्र सौरभ त्रिपाठी को कैंपस में आने से रोक दिया है। विश्वविद्यालय ने उन पर हंगामा करने और शांति भंग करने का आरोप लगाया है। छात्र को भविष्य में अच्छे आचरण का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया गया है। एनआईएसए ने इस कार्रवाई को छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। द्वारका में एंटी नारकोटिक्स टीम की मुठभेड़, हिमांशु भाव गिरोह का इनामी शूटर गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में एंटी नारकोटिक्स टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हिमांशु भाव गिरोह के इनामी शूटर अंकित को गिरफ्तार किया गया। अंकित, जो एक वांछित अपराधी है, पर कई गंभीर आरोप है और वह दिल्ली एनसीआर में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। पुलिस को उनके द्वारका में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।